सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए लाए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी एवं तकनीकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में। आज हम देश की नई डेटा सुरक्षा व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय में हमारे डिजिटल अनुभव को पूरी तरह बदल देगी। इस खास बातचीत में हमारे साथ हैं आईटी और साइबर नीति के जानकार सुबिमल भट्टाचार्य। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और आपकी सब श्रोताओं को मेरे तरफ से प्रणाम। आपकी राय में डीपीडीपी रूल्स 2025 की अधिसूचना से भारत का डेटा संरक्षण ढांचा जो है उसे कैसे पूर्णता मिलती है? ये बहुत बड़ा कदम था, ये जो रूल्स की नोटिफिकेशन पिछले 14 तारीख को हुए सरकार की तरफ से, और इससे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो संसद की तरफ से पारित किया गया था, अब उसका पूरे स्तर पे ये एक्ट और रूल्स लागू होगा। और ये बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से था, क्योंकि ये जो एक्ट है इससे एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ढांचा आप कह सकता है, जो पर्सनल डिजिटल डेटा को संरक्षण करने के लिए, और इसके साथ साथ जो डेटा हैंडल करने वाले जिनको डेटा फिड्यूशियरीज हम कहते हैं, उनको ऊपर कई सारे ऑब्लिगेशंस आए हैं। और साथ साथ में आपकी जो इंडिविजुअल्स है जिनको डेटा प्रिंसिपल्स की तरफ से कहा जाता है, उनकी जो राइट्स और ड्यूटीज है ये भी बताया गया। तो ये एक बहुत बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि ये बड़ा डेटा या टेक्नोलॉजी के साथ लोगों का बहुत तरीका का एक भय रहता है, वो या क्या प्रोसीड्यूर है, क्या करना है, क्या प्रोसेस में रहना है, वो एक चिंता बहुत लोगों के बीच में होता है। तो अब इसको इतनी सहज तरीका से किया गया है, जो सरल डिजाइन होता था ना, जो सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल, एक्शनेबल, एकदम प्लेन भाषा में और इलस्ट्रेशंस के साथ इसको समझने के लिए इस कानून को लाया गया। और साथ साथ जो रूल्स 14 तारीख को आए, जिस तरीका से आगे ये एक्ट को, जिसको 7 कोर प्रिंसिपल्स कहा जाता है, जिसके माध्यम से इसको आगे लागू किया जाएगा, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि इसमें से ये एक्ट जो है ये 7 पंक्ति, जिसमें एक उपभोक्ता या डेटा प्रिंसिपल्स की कंसेंट और ट्रांसपेरेंसी, फिर पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफगार्ड और अकाउंटेबिलिटी, ये सारे 7 पंक्तियों को कठोर रूप से ध्यान दिया गया है। और इसी 7 पंक्तियों को अगर फिड्यूशियरी भी अपना काम करे, वो भी इसको मान के चलना पड़ेगा। और जो हमारी जो उपभोक्ता का हिसाब से राइट्स और ड्यूटीज की एक्टिविटीज रहेंगे, वो भी इसमें आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंसल्टेटिव और इंक्लूसिव रूप में इस कानून को लाया गया है, क्योंकि जब सरकार की तरफ से इसको ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिक कमेंट्स के लिए रखा गया था, और इसके बाद कई सारे शहर में लोगों से सलाह किया गया, ओपन हाउसेस में, जहां पे आपकी स्टार्टअप से, एमएसएमई से, इंडस्ट्री बॉडी, जो एक्सपर्ट्स है, गवर्नमेंट बॉडी, सबसे इनकी भी राय लेके इसके बाद इसको लोगों के सामने लाया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून, जो उपभोक्ता को भी और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके प्रयास है, इससे ये कानून एक मैं कहूँगा जनादेश की तरफ लोगों के बीच में रहेंगे। लोग इसको अपनाने में संकोच नहीं करेंगे। डीपीडीपी रूल्स के संदर्भ में, और अभी आपने भी जो कुछ बताया उसमें डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशियरी, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी टर्म्स आते हैं। इन भूमिकाओं को हम श्रोताओं को सहज भाषा में कैसे समझा सकते हैं? लोगों को समझना चाहिए होगा तो कैसा होगा। तो ये जो अगर आप देखिए, जो हमारे जो देश में एक रेगुलेटरी लैंडस्केप रहे हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून रहे, लेकिन कभी कभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होते हैं कुछ गैप रह जाते हैं, इसीलिए क्योंकि लोग उसको ठीक तरीके से समझते नहीं। इसलिए इस बार ये रूल मेकिंग और कानून बनाते वक्त जिस तरीके से कंसल्टेटिव प्रोसेस लाया गया, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का अपना रिस्पॉन्स आया, जिसको इस कानून में लाया गया। तो पहली बात एक बड़ा कदम था। इसके बाद जो आते हैं कि जिस तरीका से अलग अलग रोल्स रहेंगे, जैसे आपने अभी डेटा फिड्यूशियरी का जिक्र किया था, तो डेटा फिड्यूशियरीज का ये रहेगा अभी कि उनको डेटा एक्सेस, करेक्शन, इरेजर रिक्वेस्ट, ये 90 दिन का अंदर ये करना पड़ेगा। और
अगर वो नहीं करते हैं तो इनके ऊपर कानूनी स्तर पर या पेनल्टी इनके ऊपर लिया जाएगा। तो डिजिटल कंप्लेंट प्लेटफॉर्म जो इनकी तरफ से एक किस तरीके से वो कंप्लाई कर रहा है कि आप कैसे आपकी डाटा वो इस्तेमाल कर रहा है, और जैसे पर्पस लिमिटेशन या उतना समय तक इनके साथ ये डेटा रह सकता है, ये सारे कंप्लायंस इनको रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा। तो ये डेटा फिड्यूशरी जो आपके डेटा हैंडल करेंगे इनके ऊपर काफी मैं कहूंगा बड़ा सिस्टमेटिक स्टाइल से इनके ऊपर नजर रखने के लिए रखा गया। दूसरी बात है कि ये डीपीडीपी जो हमारे फ्रेमवर्क है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है। वो क्या है कि इंडिविजुअल्स अपने तरफ से अपने डेटा की प्रोसेसिंग के लिए इनको परमिशन देना पड़ेगा, और डेटा फिड्यूशरी को इसकी बेसिस के ऊपर अब जो इंडिविजुअल आप परमिशन दे रहे हैं आपकी डेटा की यूसेज के लिए, उसका बेसिस में वो बड़ा क्लियर एंड सिंपल कंसेंट नोटिसेस देना पड़ेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बड़ा आराम से वो रहे और लोगों के सामने आप अपने डेटा के बारे में पता रहता है और फिड्यूशियरी इसको कभी भी मिसयूज नहीं कर सकता है। तीसरी बात है कि अगर आप देखें हमारे देश में एक आदत हो चुके हैं कि वो बहुत लोग बिना पढ़ के चेकबॉक्स को आई एग्री करके दे देते हैं। हमें लगता है कि अभी एक प्रयास रहेगा कि आप पढ़े और वो जो कंसेंट है देने का पहले जिस चीज के लिए आप कंसेंट देंगे वो बड़ा सिंपल और छोटा रहेगा, ताकि आप पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ के आप कभी कभी चेकबॉक्स को ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पेशेंट अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम के डेटा आगे शेयर करने के लिए कंसेंट नहीं देते। बहुत सारे लोग नहीं समझते, बोलते अच्छा डॉक्टर बता रहा है तो हाँ देना चाहिए। तो ये अभी आपके पास एक उपाय रहेगा कि आप पढ़े समझे और कौन सा डेटा आपका आगे जाएगा या रोकेगा, ये प्रयास रहेगा। आपने कुछ टर्म्स के बारे में बोले थे कि सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी और डेटा फिड्यूशरी, अगर आप देखें तो इसको हमारे जो पहले भी आईटी रूल्स सरकार की तरफ से आए थे, तो 2001 की जो रूल्स है उसमें एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का भी एक कॉन्सेंट लाया था, जिसमें उपभोक्ता जिसमें 5 लाख से अधिक लोग जिनकी प्लेटफॉर्म को यूज करते। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी फिड्यूशरी को नॉर्मल फिड्यूशरी और आपकी सिग्निफिकेंट फिड्यूशरीज के भी कॉन्सेप्ट पे आपने लाया गया है। फिर इसके साथ आपकी पहली बार ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का भी सूचना हुए है। जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक पूरा एक डिजिटल इंस्टीट्यूशन के रूप में वो काम करेगा। कौन मेंबर रहेंगे वो भी बढ़िया से डिफाइन किया गया है, और नजर रखे कि किस तरीके से फिड्यूशरीज काम करे, और वो सिटीजन को मौका देंगे वो अपना कंप्लेंट्स को फाइल करे या कंप्लेंट्स को ट्रैक करे ऑनलाइन, और इसके बाद प्रयास रहेगा कि किस तरीके से वो ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और ईज ऑफ लिविंग का कोशिश इस माध्यम से रहे। और इनकी अपील के खिलाफ भी एपेलेट ट्राइब्यूनल या टीटी सेट को रखा गया है। तो ये जो रूल्स जो आए हैं और कानून जो है, इसकी एक बड़ी सिंपल सी प्रयास है कि जो हम इसके साथ इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं डेटा को हैंडल करने, इनकी ऊपर निगरानी रहेंगे, वो कानून के हिसाब से चलेंगे, इनकी कंप्लायंस रेगुलरली मेंटेन होते रहेंगे, और इसी तरीका से आपकी डेटा किसी तरीके से मिसयूज ना हो, ये प्रयास रहेगा। अगर आप देखें तो इस सिंप्लीफाइड रूल्स और कानून के हिसाब से इससे समाज में जो आज भी हमारे बहुत लोगों को अपने डेटा के बारे में उस तरीका से समझ में नहीं आता कि इसका क्या महत्व है, और इसको मिसयूज करके बहुत लोग बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में या डार्क वेब में। तो एक बड़ा प्रयास अभी रहेगा कि किस तरीके से लोग समझे उसका अपना पर्सनल डेटा की महत्व, और वो अपने आप पहले तो इसको प्रोटेक्ट करे, और इसके बाद फिड्यूशरी किस तरीके से इनके डेटा को लेके हैंडल करते हैं उसके ऊपर भी इनका नजर रहेगा। और इसके बाद इनके पास ऑप्शन रहेगा कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी वो नोटिफाई कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास रहा, इससे इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में उसमें समय लगेगा। इसके लिए उसको भी समय दिया गया है, एक टाइम फ्रेम रहेगा जिसमें एक एडिक्वेट ट्रांजिशन टाइम में और एक टेक्नोलॉजी न्यूट्रल अप्रोच से ये एक्ट और रूल्स आपकी प्राइवेसी को बढ़ाएंगे, लोगों का विश्वास अपने सिस्टम्स के ऊपर रहेंगे कि हम अपने डेटा जहां जरूरत है वहां दे सकते हैं। और इससे जो भारत की एक डिजिटल इकोनॉमी का एक इकोसिस्टम जो रहा है कुछ सालों से, जिस तरीके से दुनिया भर में उसको एक आइडियल इकोसिस्टम माना जाता है, उसको और सिक्योर, रेजिलिएंट और एक
कॉम्पिटिटिव रूप में देखा जाएगा। तो प्रयास सरकार की तरफ से रहे कि इसको जितनी ब्रॉड बेस्ड रखे और सारे जो पंक्तियां होते इसको सारे तरीके कवर करें। अब इम्प्लीमेंटेशन जब होगा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और आएंगे, तो उसको जरूर प्रयास रहेगा कि किस तरीके से इनको भी फैक्टर किया जाए। बातचीत आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है। नागरिकों का जो डेटा है अपने इंफॉर्मेशन के, उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क बनाना जरूरी था। तो पिछले साल नवंबर 2023 में पार्लियामेंट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा जो डिजिटल फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया और बहुत ही लंबे अच्छे डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स को नोटिफाई किया गया है। नागरिकों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट किया गया है, साथ ही साथ इनोवेशन के इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा कंप्लायंस का बर्डन नहीं पड़े, ये भी ध्यान में रखा गया है। एक आम नागरिक को अपने अधिकार को पालन कराने का एक डिजिटल माध्यम हो, एक सुविधाजनक, एक आसान माध्यम मिले, वो उस चीज का बहुत ध्यान रखा गया है। कंप्लीट इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल माध्यम से होगा। साथ ही साथ इस कानून में भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, उन सब लैंग्वेजेस में हर एक नोटिस, हर एक अग्रीमेंट, हर एक कंसेंट, वो सब इसमें हो, जिससे कि भारत की भाषाओं को एक प्राधान्य मिले, एक इम्पोर्टेंस मिले। इस डिजिटल युग में बच्चों के ऊपर एक नए तरह की रिस्क सामने आ रही है। उस रिस्क को कैसे प्रिवेंट करें, एक तरीके से बच्चों को डिजिटल की दुनिया का बेनिफिट भी मिलता रहे, लेकिन जो नुकसान होने की संभावना है उसको कैसे प्रिवेंट करें, वो भी इसमें प्रावधान रखे गए। सुबिमल जी, आपने सुना कि अभी मंत्री जी ने क्या कहा है, आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जैसे बच्चों की बात मंत्री जी ने कर किया है, बच्चों के डेटा बड़ा सेंसिटिव होते हैं और उसको काफी मिसयूज भी होते हैं। इसीलिए इसका ये कानून और इसके साथ जो रूल्स है, इसमें स्पेशल प्रोविजंस इसी तरीके से है कि किस तरीके से आप वल्नरेबल सेक्शंस की आप डेटा को अगर वायलेशन होते हैं, किस तरीके से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो ब्रिच जब होते हैं किसी तरीके से, पकड़ लीजिए कि इस साथ में बच्चों के साथ और एक कैटेगरी भी जिनके लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिनके लिए भी गार्जियन कंसेंट होता है। तो ये फ्रेमवर्क एक फंक्शनल गार्जियनशिप स्ट्रक्चर और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म का एक प्रावधान रखते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके से आपकी जो डेटा है, जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग भी है, तो उनका डेटा भी मिसयूज ना होए, किसी रेगुलेटरी गैप के कारण उसको प्रयास किया गया। जैसे रूल्स के हिसाब से ये मैंडेट ही है कि किसी भी बच्चों की डेटा की प्रोसेसिंग की पहले मैं हेल्थ केयर और एजुकेशन और सेफ्टी को थोड़ा सा एग्जम्पशन छोड़ के ये एक वेरीफाइबल कंसेंट बिल्कुल होना पड़ेगा। अब वो वेरिफिकेशन इनकी एज की, और जो साधारण बहुत केस में ऐसा होता है कि आई एम ओवर 18 ईयर ओल्ड, इस तरीके से बहुत सारे वेबसाइट में अब कोई तो देखते नहीं कि वो 18 साल की है कि नहीं है, तो क्लिक कर देते। इस तरीके के सिचुएशन के ऊपर भी ये डेटा फिड्यूशियरी के ऊपर या प्लेटफॉर्म वालों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि किस तरीके से ये भी मिसयूज प्रोविजन ना करे, ताकि बहुत सारे ऐसा क्रिमिनल सिंडिकेट्स होते हैं तो चिल्ड्रन की डेटा या डिसेबल्ड लोगों के, ये फीमेल जेंडर के लोगों की इंफॉर्मेशन लेके डेटा प्रोसेस या पास करते रहते हैं। तो इनके ऊपर भी कानून के माध्यम से इनके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस रखा गया है। आज की बातचीत से साफ है कि डीपीडीपी रूल्स केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करने वाले अहम कदम हैं। सुबिमल जी, अत्यंत सार्थक जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए लाए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईटी एवं तकनीकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में